तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के दंगल से जुड़ी हुई झुंझुनू में बीजेपी के राजेंद्र भावू की जीत हो गई है। झुंझुनू जो कि लगातार हॉट सीट बनी हुई थी, शेखावटी का इलाका, रेवत राम दागा की जीत यहां पर खीरसर में हुई है। 84 में बीएपी के अनिल कटारा की जीत हो गई है। तो परिणाम घोषित हो गए हैं। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा यानी डीसी बैरवा की जीत हुई है। इसके साथ साथ देवली उनियारा जो कि एक सेफ सीट मानी जा रही थी कांग्रेस के लिए, लेकिन वो हाथ से खिसक गई और यहां से बीजेपी की जीत हुई है। और अब दौसा से एक बड़ी खबर आ रही है, निकलकर 6 ईवीएम की रिकाउंटिंग पूरी हो चुकी है। जी हां, 10 ईवीएम की रिकाउंटिंग होनी है, उनमें से 6 ईवीएम की रिकाउंटिंग पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौसा में काउंटिंग पूरी होने के बाद जब जगमोहन मीणा की तरफ से मांग उठाई गई, शिकायत की गई कि रिकाउंटिंग सभी राउंड्स की होनी चाहिए, सभी मतदान केंद्रों की होनी चाहिए, सभी ईवीएम्स की होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग ने नियम का हवाला देते हुए अभी 10 यहां पर हमारे संवाददाता जुड़ गए जो लगातार अपडेट काउंटिंग सेंटर से हमें दे रहे हैं। आशीष, अपडेट दीजिए। 6 ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो गई है, इसमें कौन आगे कौन पीछे, या सारी के सारे 10 ईवीएम की काउंटिंग के बाद ही रिजल्ट आएगा सामने? 10 ईवीएम की पुनर्मतगणना जारी है। 3 ईवीएम को एक साथ लेके जाया जाता है स्ट्रांग रूम से निकालकर, यानी 3 ईवीएम की जो पुनर्मतगणना है वो एक साथ होती है। अब तक 6 ईवीएम की पुनर्मतगणना हो चुकी है। 6 ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिली है। जो मुख्य मतगणना में जितने मत मिले थे वो ही मत अब इस पुनर्मतगणना में मिले हैं, यानी 6 ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। अब 4 ईवीएम की पुनर्मतगणना होना चाहिए था, जिसमें 3 ईवीएम को अब ले जाया जा चुका है और एक तरीके से चौथे राउंड में सिर्फ 1 ईवीएम को लेकर जाया जाएगा, तो 10वीं ईवीएम होगी। यानी अभी तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है और जो मुख्य मतगणना और पुनर्मतगणना की जो वोट की संख्या थी वो बिल्कुल बराबर आई है। और अब 4 ईवीएम की पुनर्मतगणना होना बाकी है, जिसमें 3 की जारी है और 1 की अगले राउंड में की जाएगी। कितना वक्त लग सकता है आशीष? मुश्किल से ये जो 3 ईवीएम की जो वर्तमान में जो पुनर्मतगणना जारी है ये 5 से 7 मिनट में पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद में 1 ईवीएम बचेगी जिसको अगले राउंड में लाया जाएगा, उसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, यानी 20 से 25 मिनट के बाद में पूरी क्लियर हो जाएगी कि पुनर्मतगणना में कोई गड़बड़ी मिली या फिर नहीं मिली। आप रखिएगा जरा आशीष को हमारे साथ में। मैं यहां पर सवाल लेना चाह रहा हूं मिथिलेश जैमिनी जी से। मिथिलेश जैमिनी जी, बहुत गंभीरता के साथ सवाल कर रहा हूं, सीधा सपाट सवाल कर रहा हूं। पहली बात यह, जगमोहन मीणा का कहना सामने आकर कि पीठ में साथ रहकर खंजर भोंका गया, उसके बाद कहा गया कि व्यवस्था है, नियम है, करिए आप अप्लाई, रिकाउंटिंग कराइए, और जब रिकाउंटिंग होगी, 6 रिकाउंटिंग हो चुकी है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। मुझे लगता है 10 के बाद ही फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिणाम आरो जब एक मतलब कुछ भी कर लीजिए, किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई हार रहे हैं चुनाव। बिल्कुल ये हार रहे हैं और कहीं न कहीं वो इस बात से खुश हो सकते हैं कि दौसा में वो 43,000 वोटों से हारे थे और अब 2300 वोटों से हार रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस पे संतोष किया जा सकता है किरोड़ी लाल जी के लिए। लेकिन किरोड़ी लाल जी की क्या मंथन भी तो होना चाहिए। अब इतना बड़ा बयान अगर जगमोहन मीणा दे मैं वही हैं, बिल्कुल तो मनु मैं वही जानना चाह रहा हूं, वही मैं जानना चाह रहा हूं। कल देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कल गोविंद सिंह डोटासरा ने ऑफ द रिकॉर्ड एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अगर दौसा जीत गए तो फिर हमें 4 साल सड़कों पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 4 साल बाबा सड़कों पे रहेगा और 2028 के लिए हमारे लिए फुटवर्क बना के तैयार कर देंगे। मदन प्रजापति जी, तो ये जो इम्पोर्टेंट भी हंस रहे हैं और हार तो गए जगमोहन मीणा, लेकिन फिर आप ही